जिस बात का अंदेशा था वो हो गया है। 21-22 जून की दरमियानी रात अमेरिका ने ईरान की 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पे अटैक किया, बमबारी की। उसके बाद सुबह 5:30 बजे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पे पोस्ट करते हुए कहा, ईरान को अब शांति समझौते के लिए मानना होगा, वरना उस पर और बड़ी कार्रवाई हो सकती है। इसके बाद सुबह 7:30 बजे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने देश को संबोधित करते हुए कई बातें कहीं, जिसे हम समझेंगे आज अंकुर से। अंकुर दुनियादारी शो के प्रोड्यूसर हैं और अंतर्राष्ट्रीय मामलों पे कई सारी जानकारी रखते हैं। तो बताइए अंकुर। जी, ट्रंप ने बहुत सारी बातें कही। उनमें सबसे जो बड़ी बात है, सबसे ख़ास बात है, वो ये है कि ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान यहाँ से समझौता नहीं करता है, उसके पास दो रास्ते हैं। या तो वो समझौता करे, या फिर हमारी आने वाले दिनों में हमारी स्ट्राइक जो हैं, हमारी जो कार्रवाई है, वो और भी भयावह हो सकती है और भी भयानक हो सकती है। और उनका ये भी कहना है कि अब जो आगे की कार्रवाई है वो हमारे लिए बेहद आसान है, क्योंकि जो सबसे मुश्किल काम था, जो सबसे मुश्किल ठिकाने थे जिन पर हमला करना था, वो आज हमने कर लिया है। आगे आने वाली कार्रवाई हमारे लिए आसान है। उन्होंने ये भी कहा कि यूएस और इजराइल ने इस पर मिलकर काम किया। उन्होंने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को धन्यवाद कहा कि आपने बेहद जो है आपने शानदार काम किया है। और इसी तरह का बयान नेतन्याहू की तरफ से भी आया है। ट्रंप ने कहा है कि आगे आने वाली कार्रवाई आसान होगी, आज सबसे मुश्किल था। यहीं से वो रास्ता खुलता है कि आज उन्होंने कहा कहाँ बमबारी की, ऐसा क्या था आज। तो कुल तीन ठिकानों पर यूएस ने बमबारी की है। कौन कौन से हैं वो 3 ठिकाने? हाँ, 3 हैं ये, फोर्दो, नतान्ज और इस्फहान। ये वैसे तो बहुत सारी न्यूक्लियर साइट्स हैं ईरान की, पूरे ईरान में, लेकिन ये 3 जो हैं, ये इस पूरे उसका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसकी रीढ़ मानी जाती हैं। उसका सबसे जो इन्हीं की भूमिका सबसे बड़ी है उस पूरे न्यूक्लियर प्रोग्राम में। ऐसा क्यों है? मतलब ये 3 न्यूक्लियर साइट्स इतनी इम्पॉर्टेंट और इतनी जटिल क्यों थी अमेरिका के लिए, जो अमेरिका ये कहने पे आ गया कि ये सबसे मुश्किल काम हमने कर दिया है, अब इसके बाद तो हम जो कुछ भी करेंगे वो आसान होगा? हाँ जी, तो सबसे बड़ी बात इसमें ये तीनों जो हैं ख़ास इसलिए हैं क्योंकि नतान्ज और फोर्दो में यूरेनियम एनरिचमेंट होता है। ऐसा माना जाता है, ऐसे दावे किए जाते हैं कि वहाँ पर जो है 90% के करीब जो है 90% के करीब यूरेनियम प्यूरीफाई होता है। यूरेनियम को संवर्धित करने के बाद एक ऐसे लेवल तक अगर आप ले जाएंगे 90% तक, तो वहाँ से आपके पास अगर इरादा हो, अगर आप चाहते हैं बम बनाना, तो बना सकते हैं। और इस्फहान में जो यूरेनियम एनरिच्ड होता था उसको स्टोर किया जाता था, ऐसा दावा किया जाता है कि इस्फहान में। लेकिन इनमें भी सबसे जो ख़तरनाक, सबसे जो रहस्यमयी साइट थी वो फोर्दो थी, क्योंकि इजराइल ने नतान्ज और इस्फहान पे पहले ही बमबारी कर रखी थी और सैटेलाइट तस्वीरों ने ये पुष्टि भी की थी कि नतान्ज और इस्फहान पे नुकसान पहुंचा है। नतान्ज पे भी कई इमारतें जो है धराशायी हुई थी। धराशायी मतलब कई इमारतों को नुकसान पहुंचा था, जो कि उस प्रोग्राम के लिए, उस प्लांट के लिए ज़रूरी थी। ऐसा ही इस्फहान में भी हुआ था। लेकिन फोर्दो को नुकसान नहीं पहुंचा था, यानी या तो उस पर हमला हुआ नहीं होगा या फिर हमले का कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। फोर्दो के बारे में ये माना जाता है अब तक भी कि इसको सिर्फ और सिर्फ अमेरिका ही निशाना बना सकता था और सिर्फ अमेरिका ही इसको तबाह कर सकता है, ऐसा माना जा रहा था। और अभी अमेरिका ने इस पर बमबारी कर दी। कितना नुकसान पहुंचा है क्या नहीं, वही हमें पता चलेगा आने वाले दिनों में। हो सकता है आज शाम तक कुछ पता चले। लेकिन देखिए, फोर्दो के साथ सबसे खास बात यह है कि फोर्दो को ऐसा माना जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि ये आधे किलोमीटर तक अंदर है, कुछ लोग कहते हैं कि ज़मीन के अंदर आधे 500 मीटर जी अंदर, पहाड़ियों के इर्द गिर्द, पहाड़ियों के बीच जो है छुपा हुआ है, घनी पहाड़ियों के बीच छुपा हुआ है, ऐसा माना जाता है। कुछ लोग कहते हैं 500 मीटर तक अंदर है। कुछ लोग कहते हैं कि 200 से 300 फीट यानी 80-90 मीटर के करीब जो है ज़मीन के अंदर है। एग्जैक्टली ये सब भी आकलन है। मैं एग्जैक्टली नहीं कह रहा हूँ कि ये इतना अंदर है, क्योंकि आपको नहीं पता कि ये किस सरफेस से ये नापा जा रहा है, पहाड़ी के सरफेस से या एकदम ग्राउंड लेवल से, आपको नहीं पता। इसलिए किसी को ये अंदाज़ा नहीं कि अंदर, हाँ, पहाड़ी के नीचे बना है। पहाड़ी के अंदर जो है सुरंगें हैं। और सैटेलाइट तस्वीरें ऐसे बताती हैं कि कुल 6 सुरंगें वहाँ पर हैं। ऐसी पूरे बहुत सारी विस्तृत रिपोर्ट्स ऐसी आई थी कि क्या क्या दिख रहा है हमें सैटेलाइट तस्वीरों से। तो सैटेलाइट तस्वीरों से ऐसा दिख रहा था कि 5 कुल मिला के 6 सुरंगें हैं, उनमें से 2 जो है अंदर जाने के रास्ते हैं। लेकिन किसी को ये पता नहीं है कि अंदर कितने अंदर तक वहाँ पर। ये तो पता है कि वहाँ पर यूरेनियम एनरिचमेंट होता है, ये दावा करते आ रहे हैं। आईएईए ने भी ये पुष्टि की कि वहाँ पे यूरेनियम एनरिचमेंट होती है। लेकिन वो जो सेंट्रीफ्यूज हैं जिसमें यूरेनियम एनरिच होता है, वो कितनी गहराई में है वहाँ पर, ये किसी को पता नहीं है। इसीलिए ये मतलब कि दावा किया जा रहा था कि इसको सिर्फ और सिर्फ अमेरिका ही तबाह कर सकता है। क्यों? क्योंकि इजराइल के पास ऐसे बॉम्बर्स नहीं हैं या ऐसे बॉम्ब नहीं हैं जो 10 मीटर से ज़्यादा नीचे जा सकें। इजराइल के पास जो सबसे ज़्यादा अच्छा बॉम्ब था, सबसे ज़्यादा गहराई तक जाने वाला, वो GBU-28 करके था। वो 10 मीटर ही सिर्फ जा सकता था। अमेरिका के पास 10 मीटर की गहराई में जा सकता किसी भी मौजूद चीज़ को
तबाह कर सकता कर है। सकता है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि फोर्दो, जैसे मैंने बताया कि ऐसे दावे किए जाते हैं कि बहुत गहराई में है, इसलिए उसके लिए अमेरिका के बमबारी की ज़रूरत थी। अमेरिका के पास ऐसा बताया जा रहा था कि जो GBU-57 बॉम्ब है, GBU यानी गाइडेड बॉम्ब यूनिट, GBU-57 ये कुल 13 टन का बॉम्ब होता है और ये जो है करीब करीब 200 फीट की गहराई तक जा सकता है और पहले वो गहराई तक पूरा जाएगा, इसके बाद डिटोनेट होता है। तो एक वो टाइम बॉम्ब की तरह, मतलब आप पहले वो अंदर घुसता है, 200 फीट के करीब तक घुस सकता है और जो है वो तबाह। लेकिन अभी तक GBU-57 का भी कोई हमारे पास ये नहीं है कि वो कितना तबाह कर चुका, क्योंकि अभी तक उसको कभी इस्तेमाल नहीं किया गया था। तो ये पहली बार है। अभी ये भी कुछ पुष्टि नहीं है कि क्या अमेरिका ने GBU-57 का ही इस्तेमाल किया है फोर्दो पे बमबारी करने के लिए। और GBU-57 के साथ एक और बात है कि GBU-57 को सिर्फ B2 बॉम्बर, वो बॉम्बर भी सिर्फ अमेरिका के पास है। वही बॉम्बर सिर्फ जो है उसको लेकर के कैरी कर सकता है, क्योंकि उसको बहुत ऊंचाई तक ले जाने के बाद छोड़ना पड़ता है ताकि वो वेलोसिटी ऐसी क्रिएट हो कि वो ज़मीन के अंदर जा सके, 100 फीट 200 फीट तक अंदर घुस सके और फिर डिटोनेट हो। एयरक्राफ्ट्स का इस्तेमाल किया है उनकी सेना ने, वो पिछले कई दशकों में इस्तेमाल नहीं हुए हैं और इन सारी साइट्स को पूरी तरह से तबाह किया गया है, ऐसा उनका कहना है। उनके स्टेटमेंट में ये बात आई थी। जी, उन्होंने कहा है, उन्होंने एक ऐसा ट्वीट किया कि फोर्दो इज़ गॉन, ऐसा कुछ उन्होंने रीट्वीट किया। ओपन सोर्स इंटेल का ट्वीट था, उसको रीट्वीट किया कि फोर्दो इज़ गॉन। अभी किसी की लेकिन पुष्टि नहीं है। IAEA अभी आने वाले वक्त में मुझे लगता है कि पुष्टि करेगी कि कितना नुकसान हुआ है, क्या कुछ हुआ है। जो आप कह रहे थे कि उन्होंने कहा कि इन मशीन्स का कभी इस्तेमाल नहीं हुआ है, उन्होंने कहा ऐसा। और उन्होंने ये भी कहा कि हमें उम्मीद है कि आगे आने वाले वक्त में इसका कभी इस्तेमाल ना करना पड़े, ईरान जो है डील के लिए तैयार हो जाए, नेगोशिएशंस के लिए तैयार हो जाए। और अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो हम आने वाले समय में हमारी बमबारी जो है वो और भी भयानक हो जाएगी। तो ये 3 ठिकाने हैं, इनके बारे में हम और भी डिटेल में आगे आने वाली वीडियोज़ में बताएंगे कि ये और भी इनमें क्या ख़ास है। सबसे ख़ास जो था वो फोर्दो था। ऐसा माना जा रहा था कि फोर्दो ही आखिरी किला है जिसको भेदना है इसराइल और ईरान को, इसराइल और अमेरिका को, अगर वो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह करना चाहते हैं। तो फोर्दो के साथ ही सबसे बड़ी बात थी, नतान्स को पहले ही इसराइल ने निशाना बनाया था। नतान्स के ओवरग्राउंड जो हिस्से थे उनको नुकसान पहुंचाया था, अंडरग्राउंड भी कुछ हिस्सों को नुकसान पहुंचा था। ऐसा IAEA ने, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, उसने ऐसी पुष्टि की थी। इस्फहान पे भी नुकसान को पुष्टि की थी, लेकिन फोर्दो तक अभी कोई नुकसान नहीं पहुंच सका था इजरायली बमबारी से, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि जब तक अमेरिका साथ नहीं देगा तब तक फोर्दो को नुकसान पहुंचाना नामुमकिन के करीब है। तो अभी जो है बमबारी हो चुकी है। आगे जो कुछ भी होगा, कितना नुकसान पहुंचा है इन 3 न्यूक्लियर साइट्स को, और राष्ट्रपति ट्रंप जो बात कह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, क्या पूरी तरीके से न्यूक्लियर साइट्स तबाह हो गई हैं, किन एयरक्राफ्ट्स का, किन इक्विपमेंट्स का, किन बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया गया है, ये सारी जानकारी जैसे जैसे आती जाएगी हम आपके सामने लाते जाएंगे। तब तक देखते रहिए द ललन टॉप।